नंबर सिस्टम में कुछ हिस्सा बचा था जिसमें क्या 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 होता है, क्या बचा है, आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें बचा है। एक तो हमारा क्या बता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। एक है बाइनरी, BINARY, बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, एक बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, एक क्या होता है ऑक्टल, ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें चार चीजें पढ़ना है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम, एक बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब डेसिमल में क्या होता है कि जो उसकी नंबर होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, कहाँ तक होती है। ठीक है, उसकी नंबर कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से और कहाँ तक होती है, 9 तक होती है। ठीक है, इसमें जो डेसिमल में नंबर सिस्टम में जो नंबर होती है 0 से 9 तक होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होती है। ठीक है, और इसका हम क्या मानते हैं, इसका जो बेस माना जाता है, ठीक है, बेस हमारा क्या माना जाता है, 10 माना जाता है। ठीक है, इसका बेस क्या माना जाता है, 10 माना जाता है। अब आइए बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, इसमें नंबर जो होती है, नंबर क्या होती है, एक 0 होता है और एक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसमें केवल 2 ही नंबर होती है। जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में है इसमें 2 ही नंबर होती है, एक 0 होता है और क्या होता है, एक 1 होता है। जो इसका बेस होता है, ठीक है, जो इसका बेस होता है क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसमें नंबर कितनी होती है, ठीक है, इसमें नंबर कितनी होती है, इसमें नंबर कितनी होती है, 8 होती है। 0, 1, 2, 8 होती है। ठीक है, और इसका बेस क्या होता है, इसका बेस 8 होता है। ठीक है, ऑक्टल में क्या होता है, बेस 8 होता है, नंबर कितने होते हैं, 8 होती है। बाइनरी में क्या होता है, नंबर कितने होते हैं, 2 होती है और इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर कितने होते हैं, 0 से 9 तक होती है और इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, और हेक्सा, इसमें नंबर क्या होती है, इसमें नंबर 16 होती है। ठीक है, इसमें नंबर क्या होती है, 16 होती है और बेस इसका क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, नंबर में कितने होंगे, 16 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद क्या आता है, 9 के बाद तो 0 आ जाता है, लेकिन हमें नहीं लेना। ए बी सी डी ऐसे करके कितनी होती है, हमारी 16 नंबर होती है, जिसका बेस क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, अब आइए क्या करते हैं, अब इसको बदलने की प्रक्रिया। डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे बदलेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, ऑक्टल को हेक्सा डेसिमल में कैसे बदलेंगे और हेक्सा डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदला जाएगा, इसको देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला है डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हमें क्या करना है, डेसिमल को किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है।
हमारा डेसिमल है किसमें चेंज करना है, यानी जो हमारा ये संख्या है, ठीक है, बेस इसका 10 है, इसको हमें चेंज करना है बेस 2 में चेंज करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कौन सी संख्या 47, ठीक है, इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक है, 2 से भाग करेंगे। तो जो भागफल आएगा वो क्या करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं। जो भागफल आएगा उसके क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 23, और हमारा शेष कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो 1 इसके बगल में लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, ठीक है, कितने हो जाएगा 1 और 1, और जो इसका शेष बचेगा वो कहाँ लिख लेते हैं, इसके पीछे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, कितने बच जाएगा 5 बार। तो 5 को हम जो भागफल आएगा उसको नीचे लिखेंगे, और जो शेष बचेगा उसको इसके बगल में लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 से कर लेंगे, कितने बच जाएगा 2 बार, ठीक है, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर कितने बच जाएगा 2 बार, ठीक है। अब देखिए जब ये पूरी भाग चली जाए, शेष नहीं बचता है, तो हम इसको क्या करते हैं 0 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिखेंगे। फिर 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बनाते कैसे, लिखते कैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, नीचे से इसको शुरू करते हैं, ऊपर से ले जाते हैं। 1 0 1 1 1 1, और इसका बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाए, हो गया बाइनरी में चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ ये हमारा किस में है, डेसिमल में है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 98 है, सेम कंडीशन उसी तरह इसको अप्लाई कर लेंगे। पहले 2 से करेंगे, कितने में जाएगा 49 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरी अगर विभाज्य हो जाती है तो इसका शेष क्या होता है 0 होता है। फिर 2 से भाग करेंगे, कितने बचेगा 2 4, इसका शेष कितना बचेगा 1। फिर कितने बचेगा 2 बार 12, फिर 0 का शेष हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, कितने बच जाएगा 6 बार, यानी 0 शेष हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, कितने बच जाएगा 3 बार, ठीक है, 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, कितने बार 1 बार, और शेष क्या होगा 1 बचेगा। फिर 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, बताया गया है कि इसको नीचे से शुरू करते हैं ऊपर जाते हैं, यानी 1 1 0 0 0 1 0, इसका बेस कितना 2 है, ठीक है। इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए हम पढ़े हैं पहले कि डेसिमल को किस में चेंज करना, बाइनरी में। अब क्या करेंगे, बाइनरी को किस में चेंज करेंगे, डेसिमल में, ठीक। इसके तरीका कैसे है इसको देख लेते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 0 1 1 1, ठीक है, ले लिए। और इसका बेस क्या होता है 2 होता है बाइनरी का। इसको चेंज करना है किस में, डेसिमल में, तो इसका बेस क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बेस 2 है, ठीक है, तो 2 से शुरू करते हैं। 2 के पावर 0 और क्या है 1 है, ठीक है, प्लस इस 2 के क्या होगी घाते बढ़ते जाएंगे। 2 के पावर 1 गुणे 1 प्लस 2 के पावर 2 गुणे 1, ठीक है, प्लस 2 के पावर 3 प्लस गुणे 1 प्लस 2 के पावर 4 गुणे 0 प्लस 2 के पावर 5 गुणे 1, ठीक है। ये क्या होगी, 2 के पावर बढ़ती जाएगी, और जो यहाँ बाइनरी में लिखा है उसका उसमें क्या होता है गुणा होता चला जाएगा। अब देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 47 हो जाएगा। 47 के बेस कितना 47। ठीक है, पहले पढ़े जो हमारा था डेसिमल को उसको किसी में बाइनरी में चेंज किया, अब क्या करें बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर दिया। ठीक है, आगे यानी ये हो जाएगा 47। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। वन वन जीरो जीरो वन वन। ठीक है, इसके बेस कितना है 2, और इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना। तो डेसिमल का बेस क्या होता है 10 होता है। ठीक है, अब हल करते हैं। 2 के पावर 0 गुणे 1 प्लस, अब इसमें करेंगे 2 के पावर 1 गुणे 1 प्लस 2 के पावर 2 गुणे 0 प्लस 2 के पावर 3 गुणे 0 प्लस ये हो जाएगा 2 के पावर 4 गुणे 1 प्लस 2 के पावर 5 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। कितना हो गया 51, और इसका बेस कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 51 के क्या होता है बाइनरी होता है, और इसका डेसिमल क्या होता है 51 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगला देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 1 1 0 1 के 2, और इसको चेंज करना है किस में डेसिमल में। डेसिमल का बेस क्या होता है 10 होता है। ठीक है, अब इसको हम बना लेंगे। 2 के पावर 0 गुणे 1 प्लस 2 के पावर 1 गुणे 0 प्लस 2 के पावर 2 गुणे 1 प्लस 2 के पावर 3 गुणे 1 प्लस 2 के पावर 4 गुणे 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पता है किसी भी संख्या का मान पावर क्या है 0, तो उसका मान क्या आता है 1 होता है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 29। ठीक है, और इसका बेस कितना हो जाएगा, ये इन्हीं डेसिमल में 29 का क्या होता है हमारा बाइनरी होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। डेसिमल टू ऑक्टेट में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। तो डेसिमल की बेस कितना होता है 10 होता है, डेसिमल का बेस कितना होता है 10 होता है, और ऑक्टेल का बेस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी डेसिमल में बेस कितना होता है 8 होता है, ऑक्टेल में कितना होता है, डेसिमल में बेस 10 होता है और ऑक्टेल में कितना होता है 8 होता है। ठीक है, अब सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल है 67, इसको हमको बनाना है किसमें ऑक्टेल में, तो प्रोसेस तो वही होगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, जिसको बनाना होगा उसी से क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, हमें ऑक्टेल को ऑक्टेल में बनाना है तो हम क्या करें 8 से भाग करें, कितने में जाएगा 8 8 8 64, बच जाएगा क्या 3। ठीक है, 3 बच जाएगा। अब क्या करेंगे 8 से 3 करेंगे, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक,
फिर 8 से कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे, बताएं कि नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी 1 0 3 और इसका बेस कितना है, 8 है। ठीक है, ये तो हमारे किस में हो गए, ऑक्टल में हो गए। एक और देख लेते हैं, 1 1 7, इसमें भाग करनी है, सेम प्रोसेस वही होगा। इसमें भी किससे भाग करेंगे, 8 ही से करेंगे क्योंकि हमें ऑक्टल बनाना है। ठीक है, कितने में जाएगा, 8 एकम में 8 चौक 32 हो जाएगा, 5 से बच जाएगा। फिर 8 से करेंगे कितने बार, 8 हो जाएगा 6, फिर करेंगे 8 कितना हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और समझ में। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी 1 6 5 और क्या हो जाएगा इसका बेस, 8 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें बनाना होगा बेस उसी को ध्यान रखेंगे, बेस उसी का हो, उसी से क्या करेंगे, भाग करेंगे, और सेम प्रोसेस वही होता है। ठीक है, अब ऑक्टल को टू डेसिमल, अब क्या करना है, ऑक्टल को डेसिमल करना है, यानी ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है। इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में। इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे पहला हमारा है, ठीक है, 103। ठीक है, इसको बनाना किस में है, डेसिमल में बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही प्रोसेस होगा। ठीक है, जो हमारा बेस होता है उसकी क्या होते हैं, गुणा करते जाएंगे इसमें। अब देखिए 8 के पावर क्या, 0, किससे गुणा करेंगे, 3 से, प्लस 8 के पावर 1 किससे गुणा करेंगे, 0 से, प्लस 8 के पावर 2 गुणे 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना क्या हो जाएगा, यानी ये 67 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे डेसिमल में चेंज होगा तो किसका हो जाएगा, यानी 67 का हमारा क्या है, 103 का ऑक्टल का हम बनाएंगे डेसिमल में तो कितना बनेगा, 67 बनेगा। दूसरा देख लेते हैं, 113 को चेंज करना है किसमें, डेसिमल में, तो इसका बेस क्या होता है, 10। सेम प्रोसेस वही होगा, 8 के पावर 0 गुणे 3 प्लस 8 के पावर 1 गुणे 1 और प्लस 8 के पावर 2 और गुणे 1। इसको हम बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देख लेते हैं पांचवा क्या कहता है, कह रहे हैं कि डेसिमल को किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, डेसिमल को किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। ठीक, तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है बताया गया कि 16 होती है और डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल को, यानी जो हमारा डेसिमल का बेस होगा 10 होगा और इसको चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में, तो इसका बेस क्या होता है, 16 होता है। ये भी बताया गया है कि इसमें जो संख्या होती है 0 1 2 3 और 9 तक होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, 9 के बाद ये 10 आता है, इसको हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं,
इसको डी लिखते हैं, इसको ई लिखते हैं, इसको एफ लिखते हैं, इसको जी लिखते हैं। ठीक है, अब आइए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है 695, इसको किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल में। तो फिर वही कंडीशन होगा, 16 से इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। सेम प्रोसेस जो पहले किए हैं वही करते जाएंगे। ठीक है, क्या होगा 16 से इसमें जब भाग करेंगे तो क्या होगा, कितने बच जाएगा, यानी 43 बच जाएगा। और इसका शेष क्या बचेगा, 7 बचेगा। फिर 16 से करेंगे, कितने बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और शेष क्या बचेगा, 11 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर 16 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, बताएंगे। नीचे से ऊपर जाते हैं 2 और 11 पे क्या है, बी। ठीक है, और इससे हमें इसके बेस क्या है, 16। ठीक, आज समझ में आ गए। एक अगला कर लेते हैं। 845। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी वही होगा। किससे भाग करेंगे, 16 से। ठीक है, तो कितने में जाएगा, 52 बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसका शेष क्या बचेगा, 13। फिर 16 से करेंगे, 3 बार। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। फिर 16 से कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेम प्रोसेस वही होगा, यानी 3 4 और 13 को हम क्या लिखेंगे, डी। ठीक है, और इसका बेस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम डेसिमल किस में चेंज कर लें, हेक्सा में, हेक्साडेसिमल में चेंज कर लें। ठीक है, आइए देख लेते हैं हेक्साडेसिमल को किस में बदलने के लिए, डेसिमल में बदलने के लिए। तो हेक्सा का क्या होता है, बेस क्या होता है, 16 होता है, और डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तब एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक सबसे बढ़िया तरीका है समझने का। ठीक है, 432। ठीक है, इसको बदलना है किसमें, डेसिमल में। ठीक है, कितना होगा, तो शुरू करते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, अब देखिए पीछे जैसे बनाया सेम कंडीशन में, जिसका पूछेगा बस उसी को करेंगे। ये 16 के पावर क्या है, 0, इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से। प्लस 16 के पावर 1 किससे गुणा करेंगे, 3 से। प्लस 16 के पावर 2 किससे गुणा करेंगे, 4 से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। ठीक है, टोटल हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1074 हो जाएगा। ठीक है, और इसका बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा। अब एक और देख लेते हैं, 137 को, ठीक है, बदलना है डेसिमल में, क्या होगा, सेम प्रोसेस वही होगा। यानी 16 के पावर 0 गुणे 7 अब प्लस 16 के पावर 1 गुणे 3 अब प्लस 16 के पावर 2 और गुणे 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। जोड़ लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 311 हो जाएगा। ठीक है, और बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। हेक्साडेसिमल का 16 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, और बाइनरी क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब नोट्स में कुछ लिख याद कर लेते हैं क्या है। ठीक है, अगर ओड को
और अगर ओड को इवन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है? इवन प्राप्त होता है, ठीक है। अगर ओड को क्या करेंगे? इवन के साथ, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ओड प्राप्त होता है, ठीक है। अगर ओड का ओड के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इवन बनेगा, ठीक है। अब देखिए, ओड को इवन के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, ओड बनेगा। अब अगला है कि अगर इवन, ठीक है, ओड के साथ जोड़ते हैं, इवन को अगर ओड के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? ओड ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अगर इवन और इवन को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? ठीक है, ये हमारी संख्या होती है, अगर इसको जोड़ेंगे तो हम क्या बनेगा? इवन ही बनेगा, यानी भी, ठीक है। अगर इवन का गुणा ओड के साथ किया जाएगा, यानी इवन का गुणा ओड के साथ किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? इवन बनेगा, ठीक है। इवन का गुणा इवन के साथ किया जाए तो क्या बनेगा? इवन का गुणा इवन के साथ किया जाएगा तो क्या बनेगा? इवन ही बनेगा, ठीक है। अब ओड का गुणा ओड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? ओड ही बनेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, अगर ओड की पावर ओड हो तो क्या होगा? ओड ही होगा, ठीक है। अगर ओड की पावर इवन हो तो क्या बनेगा? ओड ही बनेगा, ठीक है। इवन की पावर इवन है तो क्या बनेगा? इवन ही बनेगा, ठीक है। अगर इवन के पावर ओड है तो क्या बनेगा? इवन ही बनेगा, ठीक है। एंड इवन क्या होते हैं? सम संख्या होती है, ओड क्या होते हैं? विषम संख्या होते हैं। यानी विषम को विषम के साथ जोड़ेंगे तो सम संख्या, विषम को सम के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। इस तरह इसको याद कर लेंगे।